अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है न्यूली बिल्ड काशी विश्वनाथ धाम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है न्यूली बिल्ड काशी विश्वनाथ धाम एंड कॉरिडोर इन वाराणसी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई लव माय इंडिया। वाराणसी को अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए साइकिल रिक्शा में बैठना बहुत ज़रूरी है। पहले इन्होंने बता दिया कि कैसे आपने सब कुछ दिखेगा ना आपको। बनारसी का इन्होंने ब्लाउज पहना हुआ है। वाओ, अच्छा लग रहा है। नमस्ते, मैं आ चुकी हूँ बनारस, इंडिया के सबसे पुराने शहर में, एक ऐसे मंदिर में जो हिंदू धर्म में बहुत ही अहम माना जाता है। इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। वेलकम टू काशी विश्वनाथ धाम। विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर साल 70 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। इस मंदिर की बहुत पुरानी कहानी है। इसे बार बार तोड़ा गया, बट इन द ईयर 1777 इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे और भी ग्रैंड, ह्यूज और लार्जर देन लाइफ बना दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ एक कॉरिडोर बना है जिसके थ्रू मंदिर और ललिता घाट जो गंगा पर है उसका रास्ता छोटा और आसान बन चुका है। Temple was only 3,000 square feet, but after the renovation, restoration and upgradation, ये टेम्पल अब स्प्रेड आउट है for about 5 lakh square feet, जहाँ दिन में 2 लाख डिवोटीज आकर अपना माथा टेक सकते हैं मंदिर में। 2 लाख। प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था एंड विदिन 3 years, डिस्पाइट द पैंडेमिक, कंप्लीट हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली स्टार्ट ऑफ 2022 में ही हुआ है। सो व्हाट आर द न्यू थिंग्स एट काशी विश्वनाथ? लेट्स फाइंड आउट। विश्वनाथ टेम्पल एक विश्वनाथ धाम बन चुका है, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम 21 महीनों में हमारी सरकार ने इसे बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार्विंग है ऑल अराउंड यू, ब्यूटीफुल स्टोन्स बीइंग यूज्ड, और ये है वहाँ का मेन मंदिर जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं तो जा रही हूँ दर्शन करने। बगैर लाइन के जाता है कि लॉर्ड शिवा खुद आकर काशी में रहे थे और उन्हीं के लिए यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया था। पर ये बात जब फैली कि इस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं या कुछ लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, शिवलिंग को इस कुएं में छुपाया गया। इस कुएं में आज भी शिवलिंग है जिसका नाम है वेल ऑफ विजडम। डोम्स लगे हुए हैं ऊपर और माना जाता है कि गोल्डन चक्र को देखकर आप जो इच्छा मांगो वो पूरी हो जाती है। हे भगवान, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे थे। विश्वनाथ धाम बनाते बनाते कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी मिले जो घरों के नीचे, बिल्डिंग के नीचे या दुकान के आसपास दब चुके थे या गुम हो चुके थे। इन्हें लॉस्ट टेम्पल्स भी कहा जाता है। कम से कम 40 टेम्पल ऐसे डिस्कवर हुए थे। यहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, म्यूजियम है, गैलरी है, जहाँ आप उन मंदिर से जुड़े आर्टिफैक्ट्स, आइडल्स या एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफ आर्किटेक्चरल वैल्यू पा सकते हैं, देख सकते हैं और उनकी कहानी भी जान सकते हैं। पुराने ज़माने में माना जाता था कि गंगा स्नान के बाद हर कोई काशी विश्वनाथ धाम जाकर अपना माथा टेके,
पर कई सारे बिल्डिंग घर बनने के बाद ये मुमकिन नहीं था। यही वो कॉरिडोर है जो सीधा गंगा से कनेक्टेड है एंड गंगा स्नान के बाद भक्त सीधा यहाँ आकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। आई कांट बिलीव मैं यहाँ सिर्फ 2 साल पहले आई थी और कितनी बदल चुकी है ये जगह। यू नो वहीं बैठकर मैंने गंगा आरती एंजॉय की थी, बट टुडे दिस प्लेस लुक्स सो डिफरेंट। तो अब हम आ चुके हैं फॉर अ बोट राइड, जहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है ऑफ गंगा आरती दैट हैपेंस एवरी इवनिंग। Well, I have to say, ये सिर्फ काशी मंदिर का रेनोवेशन या रेस्टोरेशन नहीं है, but it also brings back the old glory of वाराणसी। आप यहाँ से पूरे घाट का एक ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं, एक गॉर्जियस सा सनसेट देख सकते हैं और अब थोड़ी ही देर में गंगा आरती भी शुरू होगी। तो जब भी आप वाराणसी आए, make sure that you visit the Kashi Vishwanath Mandir because it's truly and truly worth your visit। बहुत आला। सबसे पहले तो साड़ी की तारीफ करते हैं। आपको तो काशीनाथ टेम्पल को देख नहीं रही थी। विश्वनाथ बहुत आला है, बहुत आला। आप टोटल साड़ी पे फोकस था आपका। साड़ी लेकिन अच्छा तैयार होके गई थी। मैं एक बात बोलूं, पता नहीं मुझे शायद ऐसा इसलिए लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने शायद इससे पहले हमेशा इनको वेस्टर्न में देखा था, तो पहली बार जो बिल्कुल मशरक़ी लिबास में साड़ी में पहन देखा एकदम, तो मुझे ना बहुत चेंज लगी, बहुत इंडियन वाला लुक आ रहा था। और वो जिस तरीके से उन्होंने बिंदी लगाई हुई थी, बिंदी हेयर स्टाइल डन किया हुआ था और चूड़ा बनाया हुआ था। अच्छा, तो मैंने ये लुक देखा नहीं। अच्छा, ये जो करली बाल बनाए हुए थे ना, करली, ये इनके ऑटोमेटिक हैं, मुझे लगता है नेचुरली है। हाँ, अच्छे लग रहे थे। मतलब बाकी जो मसला था जहाँ ये गई थी वो था काशीनाथ टेम्पल, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल। और बहुत बड़ा कर दिया बारे में। हाँ, कॉरिडोर के बारे में जब उद्घाटन हुआ था इसका, मोदी जी आए थे, प्रॉपर हमने वीडियो देखी तो प्रॉपर वीडियो देखी थी। अच्छा, लेकिन एक बात बोलूँ, इस तरीके से जो चलकर दिखाया है ना इन्होंने कि कॉरिडोर कैसा बना है, क्या ऊंचाई है, कितना ऊंचा है, तो ये हमने नहीं देखा था। असल में मोदी जी जहाँ से आए थे, हाँ, वो जगह वो दिखाई थी, जगह स्पीच भी दिखाई थी। 2 से 3 वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया। एक स्पीच की अलग वीडियो थी और एक जो आ रहे थे, और एक बहुत दूर से देखा था मैंने, आ रहे थे, पूरा एक वो कारपेट बिछा हुआ था और कुछ म्यूजिशियन खड़े हुए थे। फिर उन्हें लेकिन उस वक्त उद्घाटन हो रहा था, पब्लिक वगैरह आती जाती नहीं दिख रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन सा होगा, कहाँ से। जैसे गंगा, वो कह रहे हैं कि गंगा बाथ जो होता है उससे फिर आप डायरेक्टली इधर आ सकते हो, इसके दर्शन कर सकते हो और यहाँ पे माथा टेक सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन मोदी जी के बाद जो उन्होंने करवाया, कॉरिडोर बनवाया, तो उसके बाद पॉसिबल हो पाए। अच्छा, कितना सवाब मिलता होगा इन चीज़ों का। ये जो लोग हैं जो बहुत धार्मिक होते हैं, जो अल्लाह से, अपने रब से, अपने परवरदिगार से इतने जुड़े हुए होते हैं, भगवान से, तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो एक कसक रह जाती होगी दिल में, एक लर्जिश के काश हम चले जाते, लेकिन वो कह रही हैं बिल्डिंग्स थी, मसले मसाइल थे, आना पॉसिबल होता नहीं था। लेकिन अब पूरी जो भी रास्ते में शॉप्स वगैरह थी वो सब हटवाई गई होंगी, उनसे परचेज की गई होंगी। मुझे आज भी याद है, इस प्रोजेक्ट में बताया गया था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी लैंड एक्विजिशन में। बिल्कुल जाहिर है कि लैंड को किस तरीके से परचेज करें, कैसे हटवाएं, कैसे काम करें, बहुत दिक्कत। और एक तो पैंडेमिक की वजह से भी आई थी कुछ दिक्कत, और दूसरा इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मसला हमें इसी चीज़ का हुआ कि हम लैंड को एक्योर नहीं कर पाए। अच्छा, कोई भी शख्स ऐसी जगह पे जिसकी शॉप हो या घर हो,
वो कभी भी काशी विश्वनाथ टेम्पल के करीब वो कभी देना चाहेगा, दिल भी नहीं करेगा। लेकिन उन्हें बताया गया होगा कि भाई ये उसी का हिस्सा बन जाएगा तो और आपके लिए ज़्यादा खुशबख्ती है। अच्छे से याद है कि उन्होंने यही कहा था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत बस लैंड एक्वायर नहीं, अगर आपका घर आपसे छीना जाए और आपका घर किसी अच्छी धार्मिक जगह के करीब हो, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आपका घर भी उस धार्मिक जगह का हिस्सा बनने वाला है, बिल्कुल, तो मतलब फिर तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस वजह से और फिर लोगों को अच्छी अमाउंट भी दी गई होगी। लेकिन अब बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही खूबसूरत बन गया है। अच्छा, पहले से यहाँ लोग बहुत आते होंगे। होंगे। अच्छा, ये इस तरह की ज़रूरत क्यों पेश आती है किसी चीज़ को वसी करने की? क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आती है। और हमने तो वैसे भी फिल्मों में या ड्रामों में कई दफ़ा सुना है कि काशी जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि वहाँ पे धार्मिक चीज़ें। मैंने तो ड्रामों में नहीं सुना, मैंने तो वीडियोस में ही देखा। वीडियोस में हाँ। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे मूवीज़ में अक्सर देखा कि ये काशीनाथ का पानी है, ये गंगा में जो नहाने जाती हैं, ये तो मैंने देखा था वीडियोस गंगा का, और गंगा से काशी से आया हूँ मैं। ये धागा पहन लो, ये काशीनाथ का धागा है, काशी विश्वनाथ टेम्पल का धागा है, इससे आपको ये नहीं आएगी, बुरी शक्तियाँ नहीं आएंगी। जैसे बहुत ज़्यादा उनका, मैं ये कहूँगी होली प्लेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लोग हज़ारों में, 100-200 में, हज़ारों में नहीं आते, लाखों में आते हो। इतनी ज़्यादा होली प्लेस आप यूँ समझ लें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको बना दिया गया। यानी कि अगर इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती या इतनी इसकी इम्पोर्टेंट नहीं होती तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनता। अच्छा, कहीं ना कहीं लेकिन ये बात तो है, खुदा का घर तो जहाँ पे भी हो अहमियत का हामिल होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़रूरत थी, मैं ये कहूँगी नीड थी, क्योंकि लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी, फैसिलिटी उस तरीके की थी नहीं, लोग आते थे परेशान होते थे, यहाँ तक आ नहीं पाते, तो यहाँ पे एक मैं ये कहूँगी ज़रूरत के तहत करा गया जो भी कहा। हाँ, और अच्छा लग रहा है, बहुत फसी हो गया है। अच्छा, और शाम का व्यू, ओ माय गॉड। और गोल्डन, आपने देखा गोल्ड भी लगाया गया। हाँ, मैंने देखते साथ ही आपको बता देता है गोल्ड लगा था गोल्ड। अच्छा, मैं ये कहूँगी शाम का व्यू बहुत आला था, बहुत अच्छा था। और अगर कोई दर्शन करने के लिए आता है या कोई एक ऐसी प्लेस पर आता है जिससे लेकर दिल में बहुत ताज़ीम है, बहुत अकीदत है, और फिर शाम में ऐसा टाइम स्पेंड करता है। अच्छा, कह रही थी थोड़ी देर में आरती भी होगी, तो बड़े पैमाने पे गंगा आरती भी होगी, तो जो भी इंसान आता होगा बड़ा, मैं ये कहूँगी पुरसुकून होकर और बड़ी अकीदत के साथ, और बड़ा मैं ये कहूँगी एक होली प्लेस पर आकर जो आपको एक मैं ये कहूँगी सुकून जो मिलता है ना, जो एक आपकी रूह को सुकून मिलता है, ये प्लेस देखकर मुझे उस सुकून का एहसास हो रहा था। वीडियो में भी आइडिया हो रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, आंखों को, दिल को, दिमाग को अच्छा। आखिर में उन्होंने कह भी दिया कि मैंने तो दर्शन किया, आपके भी हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई फील हो रहा था कि एक बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।